लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया टोटल स्ट्रेस क्या होता है, किस वजह से होता है, फिर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह फिर मैंने आपको बताया पोर वाटर प्रेशर क्या होता है, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं पोर वाटर प्रेशर। फिर मैंने आपको बताया इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, उसके बारे में बताया था मैंने, इफेक्टिव स्ट्रेस की डेफिनेशन वगैरह। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल फ्लक्चुएशंस ऑन इफेक्टिव स्ट्रेस। मींस अगर सॉइल में वाटर टेबल जो है वो फ्लक्चुएट करेगा तब इफेक्टिव स्ट्रेस पे क्या असर पड़ने वाला है। तो हम एक कंसीडर करेंगे एक सॉइल मास, ठीक है, एक सॉइल मास हम कंसीडर करेंगे जिसकी थिकनेस जो है h है, ठीक है। ये सॉइल मास की थिकनेस h है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो मान लो a है, ठीक है। मान लो यहां पे कहीं पे वाटर टेबल है, यहां पे ये सेक्शन x है, यहां पे कहीं पे वाटर टेबल है, ठीक है। तो मान लो ये वाली हाइट जो है ये h1 है और ये वाली हाइट जो है ये h2 है, ठीक। ये टोटल हाइट तो h ही है। तो हम स्टार्ट करेंगे। अब हम देखेंगे एट सेक्शन XX, एट सेक्शन XX पे हम देखेंगे टोटल लोड कितना आ रहा है। XX पे टोटल लोड आएगा इस सॉइल की वजह से, अगर यहाँ पे वाटर टेबल है, इस सॉइल की वजह से और इस सॉइल की वजह से, ठीक है। मान लो सॉइल का यूनिट वेट जो है गामा है, ठीक है। अगर यहाँ पे वाटर टेबल है, ये वाटर टेबल है, तब यहाँ पे जो सॉइल जो है वो सैचुरेटेड रहेगी, ठीक है। ये आपको पता है अगर यहाँ वाटर टेबल है तो वाटर टेबल के नीचे जो भी सॉइल होगी वो सैचुरेटेड होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो सॉइल जो है उसका बल्क वेट गामा है और यहाँ पे जो सॉइल है वो उसका बल्क वेट गामा सैचुरेटेड है, ठीक है। तो एट सेक्शन XX इस सेक्शन पे हम देखेंगे टोटल वेट कितना आ रहा है। तो अगर हम देखेंगे टोटल वेट आ रहा है एक तो इस सॉइल की वजह से और दूसरा इस सॉइल की वजह से। तो W इज इक्वल टू, तो अब इस सॉइल की वजह से टोटल वेट कितना आएगा, वो आएगा गामा इंटू H1 इंटू A, ठीक है। गामा इंटू H1 इंटू A, H1 हाइट है इसकी, A क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एरिया को मल्टीप्लाई करो हाइट तो आपको वॉल्यूम मिलेगा, वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करो यूनिट वेट से तो आपको वेट मिलेगा। तो प्लस इस वाली सॉइल का भी वेट आ रहा है, तो इस वाली सॉइल का वेट कितना आएगा, वो आएगा गामा सैचुरेटेड H2 इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया A। अब इसको डिवाइड कर लो बाय A, डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय कैपिटल A, तो ऐसे आएगा। तो टोटल वेट में एरिया वो आएगा टोटल स्ट्रेस ऑन XX, तो आएगा सिग्मा इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा गामा H1 प्लस गामा सैचुरेटेड H2। तो ये हमें मिला टोटल स्ट्रेस ऑन सेक्शन XX, ठीक है। अब हम देखेंगे पोर वाटर प्रेशर कितना आएगा XX पे। पोर वाटर प्रेशर आपको पता है, मैंने आपको बताया है, वो हम निकालते हैं जिस डेप्थ पे आपको निकालना है, हम मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट वेट ऑफ वाटर उस डेप्थ को। अगर हम यहाँ पे देखेंगे वाटर टेबल यहाँ पे है तो हम इस सेक्शन पे निकाल रहे हैं पोर वाटर प्रेशर कितना होगा। तो इस सेक्शन पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे एक पीजोमीटर लगाएंगे तो पीजोमीटर में वाटर लेवल यहीं तक चढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वाटर लेवल जो वाटर टेबल जो है वो यहीं तक है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर आएगा बराबर यूनिट वेट ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय दिस हाइट दैट इज H2। क्यों? क्योंकि वाटर टेबल जो है यहीं तक है। अगर वाटर टेबल टॉप तक होता तब सिंपली आपको आती यहाँ पे कितना पोर वाटर प्रेशर कितना आता, वो सिंपली आता है यूनिट वेट ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय दिस हाइट। अब चूंकि यहाँ पे वाटर लेवल इतना ही है तो यहाँ पे आएगा यूनिट वेट ऑफ वाटर गामा W इंटू H2। अब H2 इतनी हाइट क्यों आएगी? क्योंकि अगर आप यहाँ पे पीजोमीटर इंसर्ट करोगे तो आपको पीजोमीटर हेड इतना ही मिलेगा, ठीक है। तो ये मिला आपको पोर वाटर प्रेशर। अब निकालो इफेक्टिव स्ट्रेस इस सेक्शन पे। तो इफेक्टिव स्ट्रेस आपको पता है वो होता है बराबर टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो वो आएगा बराबर टोटल स्ट्रेस हमारे पास कितना है गामा H1
प्लस गामा सेट H2 माइनस गामा WH2, ठीक है। तो वो आएगा बराबर, अब गामा H1 प्लस, अब यहाँ पे हम H2 को कॉमन निकालेंगे तो अंदर रहेगा गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W इंटू H2, और फ्रॉम द यूनिट फर्स्ट आपको पता है गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W जो है वो आएगा सबमर्ज्ड यूनिट वेट, वो होता है बराबर गामा H1 प्लस, तो गामा सेट माइनस गामा यूनिट वेट ऑफ वाटर वो होता है बराबर सबमर्ज्ड यूनिट वेट, वो होता है गामा डैश के बराबर इंटू H2। तो ये हमें मिला इफेक्टिव स्ट्रेस किसका, ऑन लेयर XX जब वाटर टेबल यहाँ पे है, ठीक है। ख्याल रखना जो सबमर्ज्ड यूनिट वेट है वो बल्क यूनिट वेट से कम होता है, ठीक है। क्यों कम होता है, क्योंकि जब सॉइल सबमर्ज करती है तो वो कुछ वेट लूज करती है बिकॉज ऑफ द बायंसी वगैरह, ठीक है। तो ये हमें मिला इफेक्टिव स्ट्रेस लेयर XX पे जब वाटर टेबल यहां पे था। अब यहां पे कुछ केसेस हैं। जो पहला केस है, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट है जब वाटर लेवल जो है राइज करेगा अप टू द टॉप, तब इस XX पे इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, ठीक है। तो केस 1, व्हेन वाटर राइजेस टू टॉप, जब वाटर टॉप पे आएगा तब इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा XX पे, अब हम वो निकालेंगे। तो आपको पता है, अब पहले देखेंगे जब वाटर लेवल टॉप पे आएगा तो XX पे टोटल स्ट्रेस कितना आएगा, ठीक है। तो XX पे टोटल स्ट्रेस कितना आएगा, वो सिंपली आएगा, क्योंकि यहाँ पे जब वाटर लेवल टॉप पे होगा तो ये सारी सॉइल सैचुरेटेड होगी, तो यहाँ पे जो टोटल स्ट्रेस आएगा वो आएगा सैचुरेटेड सॉइल की वजह से, तो वो सिंपली आएगा बराबर गामा सेट इंटू H, या सिंपली गामा सेट इंटू H, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे पोर वाटर प्रेशर, वो किसके बराबर आएगा, पोर वाटर प्रेशर। अब वाटर टेबल यहां पे है तो सिंपली पोर वाटर प्रेशर आएगा बराबर यूनिट वेट ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय होल हाइट। होल हाइट क्यों, क्योंकि अब वाटर टेबल यहां पे है, अगर यहां पे आप पीजोमीटर इस टाइम इंसर्ट करोगे तो वाटर लेवल यहां तक चढ़ेगी, ठीक है। तो पोर वाटर प्रेशर कितना आएगा, गामा W इंटू H। तो जब आप इफेक्टिव स्ट्रेस निकालोगे वो आएगा बराबर सिग्मा माइनस U, तो इफेक्टिव स्ट्रेस आएगा बराबर गामा सेट इंटू H माइनस गामा W इंटू H, तो वो आएगा बराबर गामा सेट माइनस गामा W इंटू H। तो आपको पता है गामा सेट सैचुरेटेड यूनिट वेट माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर, आपको पता है वो होता है बराबर सबमर्ज्ड यूनिट वेट के, वो आएगा गामा सबमर्ज्ड इनटू हाइट। तो ये हमें निकला इफेक्टिव स्ट्रेस कब, जब वाटर लेवल जो है राइज करेगी टू द टॉप। और आप क्लियरली बता सकते हैं कि जो इफेक्टिव स्ट्रेस जो है वो डिक्रीज हुआ है जब वाटर लेवल जो है राइज हुआ है अप टू द टॉप, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको कहा है जो सबमर्ज्ड यूनिट वेट है वो बल्क यूनिट वेट से बहुत कम होता है, बल्क यूनिट वेट से, सबमर्ज्ड यूनिट वेट बल्क वेट से कम होता है, ठीक है। तो ये था पहला केस जब वाटर लेवल जो है राइज करेगा टू द टॉप। अब दूसरा केस है जब वाटर लेवल जो है लो करेगा बिलो XX, ठीक है। अब केस 2 है when water level lies below XX। अब अगर वाटर लेवल XX के बिलो चली जाती है, मानो यहां पे अब वाटर लेवल है, ठीक है, तब हम देखेंगे तो यहां पे इफेक्टिव स्ट्रेस किसके बराबर आएगा, लेवल XX पे इफेक्टिव स्ट्रेस किसके बराबर आएगा। तो सिंपली आपको पता है, पहले हम निकालेंगे यहां पे XX पे टोटल स्ट्रेस सिग्मा किसके बराबर आएगा,
चूंकि अब यहाँ पे वाटर लेवल यहाँ पे है, तो यहाँ पे सॉइल का जो है सैचुरेटेड नहीं रहेगी, तो यहाँ पे हमें सॉइल का अपना बल्क यूनिट वेट लेना पड़ेगा। तो सॉइल का बल्क यूनिट वेट गामा है, तो यहाँ पे कितना स्ट्रेस आएगा, टोटल स्ट्रेस आएगा, वो आएगा सिंपली गामा इंटू एच। ठीक है, अब यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर कितना आएगा, तो इस टाइम यहाँ पे चूंकि वाटर टेबल इसके नीचे है, तो यहाँ पे कोई वाटर है ही नहीं। ठीक है, तो इस लेयर एक्स एक्स के ऊपर कोई कुछ वाटर है ही नहीं, तो दैट मीन्स यहाँ पे कोई पोर वाटर प्रेशर इस टाइम होगा ही नहीं। तो यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर जो है वो 0 आएगा, तो इफेक्टिव स्ट्रेस जो है वो सिंपली आएगा बराबर गामा इंटू एच। ठीक है, अब यहाँ पे गौर से देख लेना आप। अब यहाँ पे चूंकि वाटर टेबल कहाँ पे है, एक्स एक्स के नीचे है, तो यहाँ पे जब हमने इफेक्टिव स्ट्रेस निकाला वो आया गामा इंटू एच। अभी हमने देखा जब वाटर टेबल राइज किया टू द ग्राउंड सरफेस, तब वहां पे आपने देखा जो यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस आया वो आया गामा डैश इंटू एच। ठीक है, मैंने कहा जब वाटर टेबल लाई करता है बिलो एक्स एक्स, तब हमने यहाँ पे जब इफेक्टिव स्ट्रेस निकाला वो आया गामा इंटू एच। अब जब वाटर टेबल राइज करता है टू द टॉप, फिर जब हम यहाँ पे निकालते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस वो आता है गामा डैश इंटू एच। तो चूंकि मैंने आपको कहा गामा डैश जो है वो कम है गामा से, तो दैट मीन्स क्या, जब वाटर टेबल राइज करता है टू द टॉप, इफेक्टिव स्ट्रेस जो है सॉइल का वो डिक्रीज होता है। ठीक है, और हम प्रेफर करते हैं सॉइल का इफेक्टिव स्ट्रेस जो है वो इंक्रीज ही हो। क्यों? क्योंकि आप आगे पढ़ोगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस इन अ सॉइल मास अंडर डिफरेंट हाइड्रोस्टैटिक कंडीशंस। मींस जब एक सॉइल मास में वाटर टेबल अप एंड डाउन होता है, तो डिफरेंट लेवल्स पे इफेक्टिव स्ट्रेस क्या रहता है। इससे पहले वाले केस में हमने देखा जब वाटर टेबल फ्लक्चुएट करता है, तो एक ही लेवल, एक ही जगह हमने देखा कि इफेक्टिव स्ट्रेस क्या रहता है। ठीक है, अब हम देखेंगे डिफरेंट लेवल्स पे वाटर लेवल इफेक्टिव स्ट्रेस को क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस क्या चेंज होता है जब वाटर लेवल जो है अप एंड डाउन होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक सॉइल डिपॉजिट कंसीडर करेंगे जिसमें 2 सॉइल्स हैं। ठीक है, तो हमने एक सॉइल डिपॉजिट कंसीडर किया जिसमें 2 सॉइल्स हैं। यह है सॉइल 1, ठीक है, यह है सॉइल 2। ठीक है, तो यहां पे हम नाम देंगे, ये सेक्शन ए है, ये सेक्शन बी है, और ये सेक्शन सी है। तो मान लो ये डेप्थ जो है ये H1 है, और ये डेप्थ जो है ये H2 है। ठीक है, ये एक सॉइल डिपॉजिट है। तो इसमें 2 सॉइल्स है, पहली सॉइल की हाइट जो है H1 है, दूसरी सॉइल की हाइट जो है H2 है। अब पहले केस में हम कंसीडर करेंगे केस फर्स्ट। मान लो पहले केस में व्हेन वाटर टेबल इज अबव AA, ठीक है, और कितनी है डेप्थ इसकी H। पहले केस फर्स्ट व्हेन वाटर टेबल इज अबव AA। ठीक है, तो मैंने कहा पहले केस में हमने कंसीडर करेंगे जब वाटर टेबल जो है वो अबव AA है। AA एक्चुअली टॉप सरफेस है सॉइल की, लेकिन इसके ऊपर वाटर टेबल है, कितना ऊपर है, एट अ डेप्थ H या एट अ हाइट H। ठीक है, AA जो है वो टॉप सरफेस है, लेकिन इस केस में वाटर जो है इस टॉप सरफेस के ऊपर है, टॉप में। अब कितनी हाइट ऊपर है, वो है H। ठीक है, अब इफेक्टिव स्ट्रेस ऑन। ठीक है, अब हम देखेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस। पहला केस कहां देखेंगे, पहले देखेंगे हम सेक्शन AA पे, सेक्शन AA। ठीक है, यहां पे कितना है इफेक्टिव स्ट्रेस पहले केस में। ठीक है, पहले केस के पहले पार्ट में। तो इफेक्टिव स्ट्रेस आपको पता है वो होता है बराबर टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। ठीक है, अब यहां पे सेक्शन AA पे टोटल स्ट्रेस कितना आएगा, इस सेक्शन AA पे टोटल स्ट्रेस आएगा इस पानी की ही वजह से। इस सेक्शन AA पे जो लोड आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, वो सिर्फ पानी की ही वजह से आ रहा है।
ठीक है। तो टोटल स्ट्रेस आएगा बराबर, ये सेक्शन ए पे सिंपली गामा डब्ल्यू इंटू एच, ठीक है। ये हाइट एच है, आपको पता है स्ट्रेस आएगा बराबर गामा डब्ल्यू इंटू एच माइनस, अब यहाँ पे कितना पोर वाटर प्रेशर आएगा, आप पीजोमीटर लगाओगे यहाँ पे, वो अगर आप देखोगे उसकी हाइट वो इतनी ही आएगी सिंपली। तो पोर वाटर प्रेशर भी कितना आएगा, गामा डब्ल्यू इंटू एच। तो क्या आ रहा है, अगर इनको माइनस करेंगे तो 0 आएगा यहाँ पे। तो दैट मीन्स यहाँ पे टॉप सरफेस पे जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो 0 आएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे, ये था सेक्शन ए, अब हम देखेंगे सेक्शन बी पार्ट, सेक्शन बी। सेक्शन बी कौन सा सेक्शन है ये, तो इस पे भी इफेक्टिव स्ट्रेस किसके बराबर आता है, वो आता है बराबर टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो अब यहाँ पे सेक्शन बी पे टोटल स्ट्रेस कितना आएगा, गौर से देख लेना। इस सेक्शन बी पे टोटल स्ट्रेस आएगा एक तो इसकी वजह से और इसकी वजह से। अब इस वाटर की वजह से टोटल स्ट्रेस कितना आएगा सेक्शन बी पे, वो आएगा सिंपली गामा डब्ल्यू इंटू एच, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे इसकी वजह से कितना आएगा, चूंकि वाटर टेबल इस सॉइल के ऊपर है, यहाँ पे जो सॉइल जो है वो सैचुरेटेड होगी। अब इसकी वजह से कितना आएगा स्ट्रेस यहाँ पे बी पे, टोटल स्ट्रेस वो आएगा गामा सैचुरेटेड, ठीक है, इंटू हाइट कितनी है h1। चूंकि यहाँ पे दो सॉइल्स है, एक सॉइल ये है एक दूसरी सॉइल ये है, तो ये सॉइल 1 है तो हम यहाँ पे नाम रखेंगे सॉइल फर्स्ट। तो ये है टोटल स्ट्रेस माइनस, अब पोर वाटर प्रेशर में देखना है यहाँ पे सेक्शन बी पे कितना पोर वाटर प्रेशर है। तो अगर यहाँ पे आप पीजोमीटर लगाओगे वो सिंपली यहाँ तक राइज होगा, उसमें वाटर यहाँ तक राइज होगा, तो सिंपली यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर जो आएगा वो आएगा बराबर गामा डब्ल्यू इन h1 प्लस h2, सॉरी h1 प्लस h, हो गया ना यहाँ तक हाइट, ठीक है। जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो सिग्मा डैश आएगा बराबर गामा डब्ल्यू एच प्लस गामा सेट 1 h1 माइनस गामा डब्ल्यू h1, ठीक है, माइनस गामा डब्ल्यू एच, ठीक है। गामा डब्ल्यू एच और गामा डब्ल्यू एच कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे रहेगा गामा सेट 1 h1 माइनस गामा डब्ल्यू h2। तो सिग्मा डैश आएगा बराबर गामा सेट 1 माइनस गामा डब्ल्यू h1 को हम बाहर निकालेंगे तो आपको पता है गामा सेट माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर वो आएगा गामा सबमर्ज्ड, तो गामा सिग्मा डैश आएगा हमें बराबर गामा सबमर्ज्ड 1 इंटू h1। तो ये हमें मिलेगा इफेक्टिव स्ट्रेस किस लेवल पे, सेक्शन बी पे, जब वाटर टेबल यहाँ पे है। इसी तरह अब हम निकालेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा सेक्शन सी पे। तो पार्ट सी आएगा इसका, इफेक्टिव स्ट्रेस ऑन सेक्शन सी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है इफेक्टिव स्ट्रेस होता है बराबर टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, तो इफेक्टिव स्ट्रेस आएगा बराबर, सबसे पहले हम देखेंगे टोटल स्ट्रेस कितना आएगा सेक्शन सी पे, टोटल स्ट्रेस कितना आएगा गौर से देखना। सेक्शन सी पे पहले आएगा टोटल स्ट्रेस इस वाटर की वेट की वजह से, इस सॉइल के वेट की वजह से और इस सॉइल के वेट की वजह से। तो सेक्शन सी पे जो टोटल स्ट्रेस आएगा वो सबसे पहले आएगा बराबर गामा डब्ल्यू इंटू एच प्लस, चूंकि ये सॉइल सैचुरेटेड है तो यहाँ पे आएगा गामा सेट 1 इंटू h1, ये सॉइल भी सैचुरेटेड होगी, प्लस गामा सेट 2 इंटू h2, ठीक है। तो ये आया टोटल स्ट्रेस सेक्शन सी पे। अब हम देखेंगे पोर वाटर प्रेशर कितना होगा, माइनस पोर वाटर प्रेशर आपको पता है गामा डब्ल्यू, चूंकि वाटर यहाँ पे है, तो अगर आप पीजोमीटर इंसर्ट करोगे तो पीजोमेट्रिक लेवल यहाँ तक आएगी, तो सिंपली यहाँ पे जो है पोर वाटर प्रेशर आएगा वो आएगा गामा डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई h2 प्लस h1 प्लस h, ठीक है। जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो सिग्मा डैश आएगा बराबर गामा डब्ल्यू h प्लस गामा सेट 1 h1 प्लस गामा सेट 2 h2 माइनस गामा डब्ल्यू h2 माइनस गामा डब्ल्यू h1 माइनस गामा डब्ल्यू h, ठीक है। गामा डब्ल्यू एच और माइनस गामा डब्ल्यू एच कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा गामा सेट 1 h1 और गामा डब्ल्यू h1। यहाँ से हम h1 कॉमन निकालेंगे तो क्या रहेगा
गामा सेट 1 माइनस गामा W इंटू H1 प्लस इसी तरह गामा सेट 2 H2 और गामा W H2 में से H2 कॉमन निकालेंगे तो रहेगा गामा सेट 2 माइनस गामा W इंटू H2। अब सैचुरेटेड यूनिट वेट माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर आपको पता है वो सबमर्ज्ड यूनिट वेट होता है, तो गामा डैश आएगा बराबर गामा सबमर्ज्ड, लेकिन चूंकि पहली सॉइल है तो गामा सब इंटू फर्स्ट सॉइल इंटू H1 प्लस यहाँ पे भी आएगा गामा सबमर्ज्ड सेकेंड इंटू H2। तो ये हमें मिल गया इफेक्टिव स्ट्रेस सेक्शन सीसी पे जब वाटर टेबल यहाँ पे। आई होप आपको समझ आया। अब दूसरा केस है इसमें व्हेन द वाटर टेबल इज एट सरफेस, मीन्स जब वाटर टेबल जो है सेक्शन ए पे है, ठीक है। अब यहाँ पे है वाटर टेबल, तो ये वाला पोर्शन नहीं है, ठीक है। अब वाटर टेबल यहाँ पे है, ग्राउंड सरफेस पे है, मीन्स यहाँ पे है वाटर टेबल, ठीक है। व्हेन द वाटर टेबल इज एट ए, ठीक है, सेक्शन ए पे है वाटर टेबल, तो इफेक्टिव स्ट्रेस हम निकालेंगे डिफरेंट लेवल्स पे। तो इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस एट, अब पहला केस इस दूसरे केस में पहला पार्ट ए पार्ट कहाँ पे, सेक्शन ए पे। अब हम पहले निकालेंगे सेक्शन ए पे कितना है इफेक्टिव स्ट्रेस, तो इफेक्टिव स्ट्रेस एट सेक्शन ए। अब आपको पता है इफेक्टिव स्ट्रेस होता है बराबर टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, तो इफेक्टिव स्ट्रेस आएगा बराबर। अब सेक्शन ए पे टोटल स्ट्रेस कितना आएगा, क्योंकि सेक्शन ए पे टॉप पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे जो टोटल स्ट्रेस आएगा वो 0 आएगा माइनस। अब सेक्शन ए पे पोर वाटर प्रेशर कितना आएगा, क्योंकि वाटर टेबल वहीं पे है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो वहां पे पोर वाटर प्रेशर भी कुछ नहीं आएगा, तो पोर वाटर प्रेशर 0 आएगा। तो यहाँ पे इस केस में सेक्शन ए पे जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो 0 आएगा, ठीक है। किस केस में, जब वाटर लेवल जो है ग्राउंड सरफेस पे है, टॉप लेवल पे है। इससे पहले वाले केस में वाटर लेवल जो है ग्राउंड सरफेस के ऊपर थी, लेकिन अब वाटर लेवल जो है ग्राउंड सरफेस पे है, तो इस केस में जो टॉप पे इफेक्टिव स्ट्रेस आ रहा है वो 0 आ रहा है। अब हम देखेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस एट बी पार्ट सेक्शन बीबी, सेक्शन बीबी पे हम देखेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस। तो आपको पता है इफेक्टिव स्ट्रेस होता है बराबर टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, तो इफेक्टिव स्ट्रेस आएगा बराबर। अब सेक्शन बीबी पे टोटल स्ट्रेस किस वजह से आएगा, इस सैचुरेटेड सॉइल की वजह से आएगा तो सिंपली आएगा यहाँ पे इस सेक्शन बीबी पे जो टोटल स्ट्रेस आएगा वो आएगा सिंपली गामा सैचुरेटेड 1, हाइट कितनी है इसकी H1, सिंपल, ठीक है, माइनस। अब पोर वाटर प्रेशर देखेंगे सेक्शन बीबी पे कितना आएगा, क्योंकि वाटर टेबल यहाँ पे है, अगर आप पीजोमीटर इंसर्ट करोगे तो पीजोमेट्रिक लेवल ये होगी, इतनी होगी, तो दैट मीन्स सेक्शन बीबी पे जो पोर वाटर प्रेशर आएगा वो आएगा गामा W इंटू H1, ठीक है। अब यहाँ पे अब H1 को कॉमन निकालो तो आएगा गामा सेट 1 माइनस गामा W इंटू H1, तो आपको पता है गामा सेट माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर वो आएगा गामा सबमर्ज्ड, तो यहाँ पे आपको इफेक्टिव स्ट्रेस मिलेगा गामा सबमर्ज्ड 1 इंटू H1। तो ये हमें मिला इफेक्टिव स्ट्रेस सेक्शन बीवी पे। इसी तरह हम देखेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस सेक्शन सीसी पे, सेक्शन सीसी। अब सेक्शन सीसी पे हम देखेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस, तो आपको पता है इफेक्टिव स्ट्रेस है बराबर टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर सिग्मा डैश इज इक्वल टू। अब सेक्शन सीसी पे टोटल स्ट्रेस कितना आएगा, सिंपली एक तो इस सॉइल की वजह से और इस सॉइल की वजह से, ठीक है, क्योंकि दोनों सॉइल सैचुरेटेड है, तो टोटल स्ट्रेस आएगा यहाँ पे बराबर गामा सेट 1 इंटू H1 प्लस गामा सेट 2 इंटू H2 माइनस। अब पोर वाटर प्रेशर कितना आएगा सेकंड सीसी पे, अगर आप चूंकि वाटर टेबल ये है, अगर पीजोमीटर इंसर्ट करोगे तो उसकी लेवल इतनी होगी, पूरी होगी, तो माइनस यहाँ पे आएगा गामा W इंटू हाइट कितनी आएगी H1 प्लस H2, ठीक है। जब आप उसको सिंपलीफाई करोगे तो यहाँ पे आएगा सिग्मा डैश का वैल्यू आएगा हमें गामा सेट 1
H1 प्लस गामा सेट 2 H2 माइनस गामा WH1 माइनस गामा WH2, ठीक है। सिग्मा डैश इज इक्वल टू, अब H1 जो है गामा सेट H1 और गामा WH1 में से H1 को कॉमन निकालो तो यहाँ पे आएगा गामा सेट 1 माइनस गामा W इंटू H1। इसी तरह दूसरी टर्म में से H2 कॉमन निकालो तो अंदर रहेगा गामा सेट 2 माइनस गामा W इंटू H2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा गामा सेट 1 माइनस गामा W आएगा गामा सबमर्ज्ड फर्स्ट सॉइल का इंटू H1 और यहाँ से आएगा गामा सबमर्ज्ड सेकंड सॉइल का इंटू H2। तो ये आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, इफेक्टिव स्ट्रेस किस लेवल पे, लेवल सीसी पे, जब वाटर टेबल जो है एट टॉप है। अब तीसरा केस है हमें यहाँ पे व्हेन द वाटर टेबल इज इन सॉइल फर्स्ट, मींस जब वाटर टेबल आप इस सॉइल में है, मान लो यहाँ पे इस सॉइल में यहाँ पे है वाटर टेबल डी जो है वो वाटर टेबल है, ठीक है। तो क्या होगा, इस सॉइल फर्स्ट में जो ये वाला पोर्शन जो है ये तो ड्राई रहेगा, ठीक है। इसका यूनिट वेट जो है बालक यूनिट वेट आएगा गामा, बट इस सॉइल का जो ये वाला पोर्शन जो है ये सैचुरेटेड रहेगा और इसका यूनिट वेट आएगा गामा सैचुरेटेड। तो सिमिलरली जो दूसरी सॉइल है इसका पूरा पोर्शन जो है वो सैचुरेटेड आएगा। तो इफेक्टिव स्ट्रेस एट, पहला केस एट सेक्शन ए पे हम देखेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस क्या आएगा। आपको पता है इफेक्टिव स्ट्रेस होता है बराबर सिग्मा माइनस यू, इफेक्टिव स्ट्रेस आएगा बराबर, अब चूंकि ए पे कोई ऊपर से कोई लोड तो है नहीं, ए के टॉप पे कोई लोड तो है नहीं, तो टोटल स्ट्रेस ए पे 0 आएगा। चूंकि ए पे भी कोई वाटर तो है ही नहीं, यहाँ पे ए के टॉप पे तो कोई प्रेशर नहीं आएगा, तो जो है ए पे आएगा इफेक्टिव स्ट्रेस आएगा वो 0 आएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे सेक्शन डी पे, सेक्शन इफेक्टिव स्ट्रेस एट सेक्शन डी, तो इफेक्टिव स्ट्रेस होता है बराबर टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, तो इफेक्टिव स्ट्रेस आएगा बराबर। अब सेक्शन डी पे टोटल स्ट्रेस किस वजह से आएगा, इस सॉइल की इस पोर्शन की वजह से। तो हाँ, तो ये हम क्या करेंगे, जो सॉइल का ये वाला पोर्शन है वो हम H1 डैश रखेंगे और सॉइल का ये वाला पोर्शन तो वो हम रखेंगे H1 डबल डैश, ठीक है। तो सॉइल का टॉप वाला ये वाला पोर्शन जो अनसैचुरेटेड है वो H1 डैश रखेंगे और ये वाला पोर्शन H2 डैश, H1 डबल डैश रखेंगे। ये H1 डैश, ये H1 डबल डैश, ये तो H2 है ही, ठीक है। अब सेक्शन डी पे हम निकाल रहे हैं इफेक्टिव स्ट्रेस, तो टोटल स्ट्रेस कितना आएगा, टोटल स्ट्रेस इस सॉइल की वजह से आएगा वो सिंपली आएगा बराबर गामा 1 मल्टीप्लाइड बाय H1 डैश, ठीक है। क्योंकि इफेक्टिव स्ट्रेस कितना है, क्योंकि यहाँ पे वाटर तो है नहीं, इसके टॉप पे वाटर तो है नहीं, तो पोर वाटर प्रेशर 0 आएगा, तो जो इफेक्टिव स्ट्रेस आएगा वो आएगा गामा 1 H1 डैश, ठीक है। सिमिलरली अब हम देखेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस एट सेक्शन, कौन सा सेक्शन, BB, ठीक है। तो सेक्शन BB पे हम देखेंगे तो इफेक्टिव स्ट्रेस आपको पता है वो होता है बराबर टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, तो इफेक्टिव स्ट्रेस आएगा बराबर। अब टोटल स्ट्रेस कितना आएगा BB की वजह से, वो तो आएगा इस सॉइल की वजह से और इस सॉइल की वजह से, ये अनसैचुरेटेड सॉइल है, ये सैचुरेटेड सॉइल है, तो वो आएगा बराबर गामा 1 इंटू H1 डैश प्लस गामा सैचुरेटेड 1 इंटू H1 डबल डैश, है ना, इस पोर्शन की वजह से। अब पोर वाटर प्रेशर कितना आएगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे चूंकि वाटर टेबल यहाँ पे अगर पीजोमीटर इंसर्ट करोगे तो वाटर लेवल कितनी आएगी, तो यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर आएगा गामा W इंटू H1 डबल डैश, ठीक है। जब आप इन दो को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको गामा 1 H1 डैश प्लस गामा सबमर्ज्ड H1 डबल डैश, तो ये आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, इफेक्टिव स्ट्रेस किस लेवल पे, लेवल BB पे, ठीक है। इसी तरह हम देखेंगे लेवल CC पे, तो D पार्ट इफेक्टिव स्ट्रेस एट सेक्शन CC पे हम देखेंगे। तो CC पे अगर हम देखेंगे टोटल स्ट्रेस आएगा इस पोर्शन की वजह से, इस पोर्शन की वजह से और टोटल इस पोर्शन की वजह से।
तो इफेक्टिव स्ट्रेस आएगा बराबर टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो इफेक्टिव स्ट्रेस आएगा बराबर, अब टोटल स्ट्रेस आएगा बराबर पहले गामा 1 इंटू H1 डैश प्लस गामा सैचुरेटेड 1 इंटू H1 डबल डैश, ठीक है, प्लस गामा सैचुरेटेड 2 इंटू H2 माइनस, अब पोर वाटर प्रेशर कितना आएगा, क्योंकि वाटर टेबल यहाँ पे है तो वाटर लेवल इतनी होगी, तो पोर वाटर प्रेशर आएगा बराबर गामा W इंटू H2 प्लस H1 डबल डैश, इतना पोर्शन है ना H1 डबल डैश। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा बराबर गामा 1 H1 डैश प्लस गामा सैचुरेटेड 1 H1 डबल डैश प्लस गामा सैचुरेटेड 2 H2 माइनस गामा W H2 माइनस गामा W H1 डबल डैश, ठीक है। तो गामा डैश आएगा बराबर अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे आएगा गामा 1 H1 डैश और यहाँ पे गामा सैचुरेटेड H1 डबल डैश है, यहाँ पे गामा W H1 डबल डैश है, तो यहाँ पे आएगा प्लस गामा 1 सबमर्ज्ड H1 डबल डैश प्लस यहाँ पे H2 है, यहाँ पे भी H2 है, तो यहाँ पे आएगा प्लस गामा 2 सबमर्ज्ड H2, ठीक है। तो ये आएगा इफेक्टिव स्ट्रेस किस लेवल पे, लेवल CC पे, जब वाटर टेबल यहाँ पे है। अब चौथा केस हमें है यहाँ पे when the water table is in soil 2, मीन्स जब इस सॉइल में वाटर टेबल है, मान लो वाटर टेबल इस सॉइल में यहाँ पे है एट सेक्शन EE, ठीक है। तो इस सेक्शन EE के ऊपर जो भी सॉइल होगी वो अनसैचुरेटेड होगी, इस सेक्शन EE के नीचे जो भी सॉइल होगी वो सैचुरेटेड होगी। इस पोर्शन की हाइट जो है H1 है। अब इस पोर्शन की टोटल हाइट तो H2 है, लेकिन इस पोर्शन की, स्मॉल पोर्शन की हमने रखी है H2 डैश और इस स्मॉल पोर्शन की हाइट हमने रखी है H2 डबल डैश, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस एट पहले सेक्शन A, ठीक है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस होता है बराबर टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो इफेक्टिव स्ट्रेस आएगा, क्योंकि सेक्शन A के टॉप पे कुछ नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं आएगा, तो चूंकि वाटर भी नहीं है तो पोर वाटर प्रेशर भी नहीं आएगा, तो टोटल 0 आएगा। तो B हम देखेंगे सेक्शन BB पे, तो सेक्शन BB पे इफेक्टिव स्ट्रेस आएगा बराबर टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, तो इफेक्टिव स्ट्रेस आएगा बराबर, अब सेक्शन BB पे तो टोटल स्ट्रेस आएगा इस सॉइल की वजह से, तो वो आएगा बराबर गामा 1 इंटू H1 माइनस, चूंकि वाटर तो है नहीं कहीं तो पोर वाटर प्रेशर 0 आएगा, तो इफेक्टिव स्ट्रेस आएगा BB पे, सेक्शन BB पे गामा 1 H1, ठीक है। इसी तरह हम देखेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस एट सेक्शन EE जहां पे वाटर टेबल है इस टाइम। अब सेक्शन EE पे टोटल स्ट्रेस आएगा इस सॉइल की वजह से और इस सॉइल की वजह से, तो इफेक्टिव स्ट्रेस होता है बराबर टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो इफेक्टिव स्ट्रेस आएगा बराबर, अब टोटल स्ट्रेस आएगा यहाँ पे बराबर गामा 1 H1 प्लस गामा 2 H2 डैश, ठीक है। अब इफेक्टिव स्ट्रेस कितना आएगा EE पे, चूंकि वहीं पे वाटर टेबल है, उसके ऊपर कोई सॉइल तो है नहीं, तो पोर वाटर प्रेशर 0 आएगा। अब तो यहाँ पे आएगा इफेक्टिव स्ट्रेस गामा 1 H1 प्लस गामा 2 H2 डैश, ठीक है। तो ये था इफेक्टिव स्ट्रेस एट सेक्शन EE। अब हम देखेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस एट सेक्शन CC। सेक्शन CC पे कितना आएगा इफेक्टिव स्ट्रेस, वो तो पहले टोटल स्ट्रेस हम देखेंगे, वो तो इन सब चीज़ों की वजह से आएगा, इस सॉइल की वजह से, इस सॉइल की वजह से, इस सॉइल की वजह से। तो सिग्मा डैश आएगा बराबर सिग्मा माइनस U, सिग्मा डैश आएगा बराबर टोटल स्ट्रेस आएगा बराबर पहले इस सॉइल की वजह से गामा 1 इंटू H1 प्लस इस सॉइल की वजह से गामा 2 इंटू H2 डैश प्लस इस सॉइल की वजह से गामा सेट 2 इंटू H2 डबल डैश। अब पोर वाटर प्रेशर माइनस पोर वाटर प्रेशर अगर हम देखेंगे वो उतना आएगा, क्योंकि अगर प्यूजोमीटर इंसर्ट करोगे वो इतना ही हाइट पे, उसमें वाटर इतनी हाइट तक चढ़ेगा, तो पोर वाटर प्रेशर आएगा गामा W इंटू H2 डबल डैश। तो इफेक्टिव स्ट्रेस हमें यहाँ पे मिलेगा बराबर गामा 1 H1 प्लस गामा 2 H2 डैश। अब यहाँ पे गामा सेट 2 H2 माइनस गामा W H2 डबल डैश, गामा सेट 2 H2 डबल डैश माइनस गामा W H2 डबल डैश। तो इनको जब सॉल्व करेंगे हमें मिलेगा
गामा सबमर्ज्ड 2 इंटू H2 डबल डैश। तो ये मिलेगा हमें इफेक्टिव स्ट्रेस सेक्शन सीसी पे जब वाटर टेबल ई पे है। अब नेक्स्ट केस है हमारा जब वाटर टेबल जो है बिलो सीसी है, ठीक है, बिलो सीसी मतलब इस सॉइल के भी नीचे है, यहाँ पे है वाटर टेबल। तब हम देखेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा। पहले इफेक्टिव स्ट्रेस एट पहला सेक्शन ए, तो आपको पता है इफेक्टिव स्ट्रेस होता है बराबर टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। इफेक्टिव स्ट्रेस आएगा बराबर, अब सेक्शन ए पे टोटल स्ट्रेस तो है नहीं, कुछ वाटर तो है नहीं, तो पोर वाटर प्रेशर भी जीरो आएगा, तो इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो आएगा। अब सेक्शन बी पे देखेंगे, सेक्शन बी तो इफेक्टिव स्ट्रेस होता है बराबर टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। इफेक्टिव स्ट्रेस आएगा बराबर सेक्शन बी पे टोटल स्ट्रेस आएगा बराबर इस सॉइल की वजह से, तो वो आएगा बराबर गामा 1 इंटू H1 माइनस, क्योंकि वाटर तो है नहीं कहीं इसके आसपास, तो पोर वाटर प्रेशर जीरो आएगा, ठीक है। अब वाटर टेबल यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस आएगा सेक्शन बी पे गामा 1 H1, ठीक है। अब तीसरा हम देखेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस एट सेक्शन सीसी। तो सेक्शन सीसी पे अगर हम देखेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस आता है बराबर टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। इफेक्टिव स्ट्रेस आएगा बराबर, अब टोटल स्ट्रेस सेक्शन सीसी पे आएगा इसकी वजह से और इसकी वजह से, तो आएगा गामा 1 H1 प्लस गामा 2 H2। अब सेक्शन सीसी के ऊपर तो है नहीं कुछ वाटर, तो पोर वाटर प्रेशर जीरो आएगा, तो टोटल सेक्शन सीसी पे इफेक्टिव स्ट्रेस आएगा बराबर गामा 1 H1 प्लस गामा 2 H2, ठीक है। तो दैट मीन्स जितना वाटर टेबल राइज करता है उतनी जो इफेक्टिव स्ट्रेस जो है क्या होता है, डिक्रीज होता है। जितना वाटर टेबल राइज करता है उतना इफेक्टिव स्ट्रेस जो है डिक्रीज करता है। और इफेक्टिव स्ट्रेस जो है वो डिपेंड करता है, और इफेक्टिव स्ट्रेस अगर हम देखेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस डिपेंड करता है यूनिट वेट ऑफ द सॉइल पे, ठीक है। वाटर टेबल के ऊपर बल्क यूनिट वेट पे और वाटर टेबल के नीचे सैचुरेटेड यूनिट वेट पे या सबमर्ज्ड यूनिट वेट पे, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पे जितना अगर वाटर टेबल राइज करता है तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, डिक्रीज होता है। और दूसरी बात मैंने कहा आपको इफेक्टिव स्ट्रेस जो है वो डिपेंड करता है यूनिट वेट ऑफ सॉइल पे, ठीक है। वाटर टेबल के ऊपर जो है, अगर सॉइल वाटर टेबल के ऊपर है तो इफेक्टिव स्ट्रेस डिपेंड करेगा उस सॉइल के बल्क यूनिट वेट पे, ठीक है। तो अगर वो वाटर टेबल के नीचे जो सॉइल है तो इफेक्टिव स्ट्रेस डिपेंड करेगा उस सॉइल के सबमर्ज्ड यूनिट वेट पे, ठीक है, जैसा कि इस डिस्कशन से हमें पता चलता है।